गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस समय शाम के 4 बज रहे थे और मैं यहाँ कपड़ा डाल डाल के सुखा के और जो सूख गए हैं वो हटा के ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कल निकलना है मायके। तो फिर इसलिए मैं पूरा कपड़ा ही ले ला था ना, कि मैं कपड़ा जितना था, बच्चों का ड्रेस सब कुछ धुल के साफ़ करके और सुखा के रख के तब जाऊं, ताकि कहीं से आओ ना, अगर घर गंदा लगता है या तो कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता, जिससे बहुत उलझन सी होती है। तो फिर यहाँ सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मुझे करना था सिंचाई, पूरे जो मैं लगाई हूँ सब्जी और फूल फातिया, तो उसकी सब सिंचाई करना था, क्योंकि अगर 1-2 दिन के लिए अगर कहीं निकलो ना तो फिर बहुत ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं कि ये ना मेरा बिगड़ जाए, वो ना बिगड़ जाए। तो मुझे जाना तो 2 ही दिन का है, पर ये सोच रही थी सिंचाई कर दूँ, उसके बाद शायद बारिश 1 बार 2 बार हो जाए तो ठीक है। पर इसमें बारिश हो नहीं रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो जितने फूल है ना और जितनी सब्जियां हैं, वो फूल तो एक बार मानो सूख जाएंगे, फिर से वो हो जाएंगे। और सब्जियां हैं, अगर एक बार जैसे फल लगा हुआ है, सब्जी है, अगर सूख जाएगी तो उसके साथ साथ फल भी पे असर जाएगा, और फिर जो फल फूल है ना वो भी सही से नहीं होंगे, अगर सही समय पे पानी ना मिला तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये सींच के और पूरे अच्छे से ये धुल के तब जाऊं। तो इसलिए मैं यहाँ लग गई अपना पूरा सिंचाई करने में, पूरा सब्जी को सींच दिया। उसके बाद यहाँ ये सब ये धुल दे रही हूँ। जितना ये था, ये बहुत ज़्यादा गंदा, क्या वो धूल धूल रहता है, इसमें बारिश नहीं हो रही है तो धूल जमा हुआ है, और यही अगर थोड़ा सा भी हवा चला तो फिर उड़ के पूरा अंदर जाता है। तो ये अगर धूल नहीं रहेगी ना तो फिर उतना गंदा घर नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्योंकि 2 दिन रहूँगी नहीं तो झाड़ू पोछा होंगे नहीं, तो इसलिए सोच रही हूँ कि यहाँ इधर पूरा धुल दूँ और उधर बाहर की भी जो मिट्टी है वो हटा देती हूँ ना, तो फिर उतना नहीं होगा, उड़ेगी नहीं, 1-2 दिन तो चली जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी ये पूरा धुल के, और जो रोड किनारे थोड़ा सा होता है ना मिट्टी, उसके किनारे किनारे थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो वो अगर गाड़ी तेजी में गई तो फिर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, वही धूल उड़ उड़ के फिर पूरे जो हमारे घर में आते हैं, और पूरे सामान भी, जितने सामान हैं वो फिर पूरा गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लगा रही थी, बाहर भी उतना निकलती नहीं हूँ ना, बाहर जैसे सब बैठे रहते हैं, अगर निकलती भी हूँ मुँह ढक के निकलती हूँ, तो फिर होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ अभी ये रिवाज है मुँह ढकने वाली, शायद हमें तो लगता है यूपी में अभी सबके यहाँ ये रिवाज होगी, तो मुँह ढकने वाला, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। तो ये मेरे देवर खड़े थे तो बोले कि भाभी दो, मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि मैं मुंह ढके ढके एक हाथ से देख रही थी, एक हाथ से घूंघट उठा के और एक हाथ से ये कर रही थी ना, वो कुछ देर देखे खड़े रहे। तो फिर बोले कि दीजिए भाभी हम धुल दें। तो मैं वो उनको दे के मैं इधर चली आई। इधर मैं जितने जूता चप्पल थे वो उनकी जगह पूरा रख के, उसके बाद ये सोच रही थी ये बरामदा ना अच्छे से धुल दूँ, क्योंकि 2-3 दिन पोछा नहीं लगेगा तो फिर बहुत सारा गंदा लग रहा। तो अभी यहाँ तो गंदा तो नहीं लगता, मैं जितना होती हूँ डेली पोछा लगाती हूँ ना, तभी गंदा तो नहीं लग रहा था, पर मैं सोची कि गंदा हो जाएगा तो इससे अच्छा एक दिन अच्छे से धुल देती हूँ, तो उसके बाद 2 दिन बाद आऊँगी तो धुलूँगी। ये इतने सैंडल जूता ख़राब थे तो मैं वो फेंक दी, उसे फेंकने के लिए रख दिया, बाहर निकाल दिया। ये पूरा मेरा ये जूता चप्पल का स्टैंड पूरा भर गया है, इतना सारा जूता चप्पल, और मेरा भी सबका इतना ज़्यादा है ना कि उसमें भर गया था। तो मैं वो पूरा झाड़ू अच्छे से लगा के, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अच्छे से झाड़ू लगा के इसे धुल दूँ, धुलने के बाद थोड़ा सा और क्लीन हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं लग गई यहाँ साफ़ सफाई करने में। उधर मेरे देवर वो कर रहे थे धुलाई, उधर धुल रहे थे, तो मैं खड़ी होकर देख रही थी। देखने के बाद अब वो वहाँ धुलाई हो गई, तो फिर मैं आ गई यहाँ धुलने। तो ये पोछा वाला का डब्बा था, मैं सोची अच्छे से धुल देती हूँ ये भी। उसके बाद यहाँ आके फिर ये देखिए अच्छे से ये आगे बरामदे में पानी डाल के, और पता है कितना भी पोछा झाड़ू कर लो, पर जो यहाँ थोड़ा सा बगीचा के टाइप है ना, तो फिर यहाँ इतने सारे चिड़िया और इतने सारे कौवा हैं ना, जो पंछी हैं, जो बहुत ज़्यादा पंछी हमारे यहाँ, तो वो इतना ज़्यादा यहाँ आके बैठते हैं और इतना ज़्यादा लाइटिंग कर देते हैं ना, कि कितना भी झाड़ू पोछा किए रहो, सुबह उठो तो जैसे का तैसा ही रहता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी आज धुल दूँ अच्छे से, और कितना भी पोछा लगाओ ना तो इतनी जो लाइटिंग होती है ना, बहुत बार बार रगड़ो पर उतने अच्छे से छुटती नहीं है, पर तब भी मैं छुड़ाती हूँ अक्सर। अगर जहाँ जहाँ रहता है ना पानी डाल देती हूँ, आगे फूलता है फिर छुड़ाती हूँ। तो मैं सोची आज धुल देती हूँ, धुलने के बाद फिर बाद में और करूँगी। तो यहाँ मैं इसीलिए पूरा आगे एक बार झाड़ू से पूरा अच्छे से वो मार दी, वो किया। उसके बाद वाइपर से पूरा पानी निकाल दूँगी। जो झाड़ू से है ना थोड़ा सा जो जहाँ जहाँ था उसे रगड़ रगड़ के मैंने धुल दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पानी डाल के
पूरा अच्छे से लगा दूँ, ये वाइपर से पूरा पानी निकाल दूँगी। निकालने के बाद अब मेरी सिस्टर आने वाली थी तो फिर उनका वेट कर रही थी। ये देखिए मेरी सिस्टर आ गई है, दो बच्चे उनके, तो फिर ये लेके बच्चे आ गई। और ये सूरत में रहती हैं तो सूरत से यहाँ आई क्योंकि मेरी दादाजी जी की तबीयत ख़राब है इसलिए। तो फिर मेरा भाई लेने गया था, भाई लेके आया और ये दोनों आ गए बच्चे। और थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो कि ये लोग भी परेशान रहते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, नैन्सी आ रही है, खिलाऊंगी। तो ये देखिए आ गए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त हैं। ये देखिए छोटी छोटी दो बच्चियाँ, अभी चिंकिया देखो चिंकी। अरे भैया उन्हें फरवरी में री 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 मोर माई रे माई। नहीं दे रहे, दे भाई। तो यहाँ मैं थोड़ी देर उन लोगों के साथ बातें की। उसके बाद फिर आ गई यहाँ मैं पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर चलती हूँ। खाना भी बनाना था तो होता है ना कि मैं तो अपने हिसाब से बहुत जल्दी काम की, क्योंकि वहाँ धुलाई किया। उसके बाद मैं गई गाय भैंस का की, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई की, उसके बाद तब नहाई, तब तक तो आ गई वो लोग। तो फिर थोड़ी देर बातें की। उसके बाद आ गई यहाँ पूजा करने। पूजा करके उसके बाद फिर चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। पर ऐसे ही रहता है ना कि काम तो इतने सारे हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या छोड़ूँ। और पूरे टाइम का एकदम मेरा तो पूरा एकदम बिल्कुल टाइम फिक्स होता है कितने बजे इतना करना है। तो मैं यहाँ शाम की आरती करने लगी। आरती करके पूजा करके और चालीसा पढ़ के उसके बाद चलती हूँ। तो फिर देखती हूँ क्या क्या करना है। तो आ गई वहाँ पूजा करके। उसके बाद यहाँ सब्जी मुझे कट करनी थी तो मेरी बहन भी लग गई। तो सब्जी कट करने में वो अभी भी आई, अपने बच्चों को तैयार की। मैं बोल रही थी कि जाओ नहा धो लो, तो फिर वो पर आ गई यहाँ सब्जी कट करने। तो फिर ये देखिए मेरे भांजे बैठे थे इस पे ना। उसके बाद वहाँ चले। कैमरे में मेरे कोई नहीं आना चाहता। मेरा बेटा देखो बैठा है पर मेरे पीछे बैठा है छुप के कि मैं दिखूँ ना कैमरे में। फिर मैं डांटी कि पीछे ऐसा क्या है, तो फिर आके सामने थोड़ा सा बैठ गया। पर मेरे वीडियो में जल्दी नहीं आना चाहते हैं, कोई भी नहीं आना चाहता। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैं फिर उसके बाद कट करने लगी सब्जी। तो सब्जी कट करके उसके बाद इधर बनने के लिए रख दूँगी सब्जी, और उसके बाद उधर बनती रहेगी। और फिर जो और काम है वो भी करूँगी। तो फिर ऐसे ही रहता है, अगर बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो ये दोनों अपना शरारत कर रही थी और खेल भी रही थी, और दोनों मेरे वही बच्चे इन लोगों के साथ लगे हुए थे खेलने में। तो फिर ऐसे ही रहता है कि अच्छा भी लगता है। फिर ये देखिए इधर मैं जल्दी फटाफट से सब्जी कट कर ले रही हूँ। और भाई को आगे ही कुछ बना दिए वो खा के, क्योंकि उससे काम बहुत था, क्योंकि वो भी मेरे साथ लोगों के साथ जाएगा 2 दिन के लिए, तो उसका भी काम पूरा रह जाएगा। तो वो खा के वो चला गया रूम पे। वो अभी उसका रिपोर्ट भी बनाना था, वो चला गया वहाँ रिपोर्ट बनाने, और हम लोग थे। तो ये बहुत रो रही थी। तो अभी वो जो मेरी बहन है ना वो नहाने गई। तो फिर हम क्या इसे यहाँ बैठा लेती हूँ और काम भी करती रहेंगी। तो ये पर देखिएगा भी ये क्या करती है, ये बैठी थी। और थोड़ी सी मेरी भी गलती है, मैं इसको मैं अपने पास में बिल्कुल पास में बैठा के रखी थी कुकर के। तो इसे रखी थी ये सब खेलने के लिए, और मैं अपना काम कर रही थी। तो काम कर रही थी अपना, सब्जी वही भूंज रही थी, और इसे दे दी सब कुछ कि ये खेलती रहे। तो ये भी देखिएगा क्या करेगी, ये बस खेलती है। उसके बाद ये फटाक से कुकर को छू लेती है, और छूने के बाद जल भी जाती है, रोने भी लगती है। पर बहुत ज़्यादा जलती नहीं है, पर वो जिससे डर जाते हैं ना बच्चे, वैसे ही डर गई थी ये भी। तो फिर ये खेल रही थी। मैं सोची ये खेलती रहे, मैं इधर बना लेती हूँ, क्योंकि रो रही थी। अभी अगर कोई भी बच्चे आए अगर अचानक से, तो फिर वो हो जाते हैं ना कि जैसे अभी ये छोटी है ना, बड़ी वाली तो खेल रही है, ये छोटी है, ये नहीं पहचानती। ये देखिए कुकर छूली और जल गया, तो फिर रोने भी लगी। और तो फिर ये देखिए, और ज़्यादा जली नहीं, पर ये रो रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो फिर अभी ये अनजान है ना, तो इसलिए बहुत रो रही थी ये। और बड़ी वाली तो खेल रही थी। तो फिर यहाँ मैं इधर बना के और
बना ले रही हूँ सब्जी बना के, उसके बाद फिर से और जो काम है वो आटा भी गूँथना है और भी काम है। तो फिर यहाँ मेरा सब्जी बन गया और मैं कुकर को बंद कर दी। उसके बाद अब चलती हूँ फिर, और जो आटा लगाना है तो आटा भी लगा लेती हूँ। अभी बहुत सारे जो किचन के काम है ना वो तो ख़त्म ही नहीं होते। अभी की थी और पूरी साफ़ सफाई भी किया था, पर भाई के लिए एक बार खाना कुछ बनाई थी ना, तो फिर वो सारे बर्तन हो गए थे, तो वो मैं बर्तन फिर धुल के फिर से बनाऊंगी। ये रहता है मेरा सारा दिन का काम। बर्तन तो पता है कितने सारे बर्तन निकलते हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता है मैं कितनी बार धुलती हूँ, पर सिंक तो भरा का भरा ही रहता है, जब देखो तो इतना सारे बर्तन हो जाते हैं। और जब जिसके घर में ऐसा रहता है ना कि एक बार खा लिए और बर्तन धुल गया, उसके बाद सारा दिन खा ली, तो ऐसा अगर जिसके घर होता है तो वो तो बहुत फ्री होता होगा। मेरे घर ऐसा नहीं होता, मैं बर्तन एक बार धुलती हूँ फिर से हो जाता है, फिर धुलती हूँ फिर से हो जाता है, ऐसे ही सारे दिन बर्तन तो मुझे सारे दिन ही धुलने पड़ते हैं अक्सर। तो फिर अभी तो मैं कम से कम 1 घंटे पहले मैं पूरा बर्तन धुल के गई थी, जैसा नेक्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया है। तो धुल के उसके बाद मैं बाहर की गई थी वही क्लीनिंग करने। उसके बाद आई तो फिर से भाई के लिए खाना बनाया ना, तो फिर से उतना बर्तन हो गया, तो फिर ये धुलने लगी। धुल के उधर मैंने सब्जी चढ़ा दिया, सब्जी पक रही है, इसीलिए मैंने कुकर में रखा, क्योंकि कढ़ाई में रखने का मतलब है ना कि पूरा टाइम दो, अगर नहीं तो थोड़ा सा भी अगर व्यस्तता आई तो सब्जी जल सकती है, उसे बार बार चलाना भी पड़ता है। तो कुकर में है ना तो थोड़ा सा आराम रहता है कि उसमें सब्जी चलाना नहीं पड़ता, सीटी के ऊपर से सीटी आई तो फिर बंद कर दो, ये होता है। तो फिर मैं इसीलिए कुकर में बना के रख दिया, क्योंकि कम से कम और जो काम है मैं करती रहूँगी, जलने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं लगा ले रही हूँ आटा, बर्तन धुल के उसके बाद लगा ले रही हूँ आटा। तो आटा लगा के उसके बाद फिर इधर रख दूंगी, थोड़ा सा फूलता रहेगा, क्योंकि कचौड़ी का आटा लगाना था ना, तो इसलिए कचौड़ी का आटा थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा लगा के जल्दी से रख देती हूँ, फूलता रहेगा। क्योंकि अभी आधे पौन घंटे है मेरे पास सब्जी कचौड़ी छानने में, तो इसलिए मैं यहाँ अपना लगा ले रही थी आटा, के लगा के रख देती हूँ, आटा फूलता रहे, उसके बाद जो और काम है कर लेती हूँ। तो ऐसे ही रहता है कि अगर कोई आ जाता है तो अच्छा भी लगता है, और मेरा शाम का रूटीन ऐसे ही रहता है, व्यस्तता भी रहती है। तो फिर तो ये देखिए इस तरह से पूरा दिन अगर रिकॉर्ड करो तो पूरा दिन की शूट करो तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं पूरा इतना, जबकि स्पीड भी करती हूँ, काफ़ी वीडियो कट भी करती हूँ, बहुत क्लिप कट करती हूँ, तब भी इतना लंबा हो जाता है। अगर पूरा दिखाने लगूँ ना तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो फिर मैं इधर काम कर रही थी और मेरी सिस्टर खड़ी थी, नहा धो के आ गई। अब ये देखिए दोनों बच्चियाँ तो ये वाली बड़ी वाली दूध पी रही है, तो फिर यहाँ ये दूध पी रही थी और वो वाली खेल रही है वहाँ। ये देखिए इधर ये खेल रही है। नैन्सी क्या कर रही हो? क्या? हाँ, खरगोश खिला रही हो। सोगी कि अभी नहीं? नैन्सी सोगी? चलो अरे अच्छा खिला लो, थोड़ा तो खिला लो। चलो दीदी सोई। अच्छा दीदी सोई। खाना पीना हो गया और बर्तन भी धुल गया, सब सारा काम हो गया। थोड़ा सा रखती हूँ खाना ना, वो है, और सारे यहाँ साफ सफाई भी हो गया लगभग सारे। हाँ इधर से कैसे धुंधला आ रहा है, इधर सही आ रहा है, पर मैं कैसे बनी हूँ, पूरा काम हो गया। अब चल रहे हैं सोने। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए कितने सारे कपड़े धुल के रखे हैं, क्योंकि अगर कहीं जाओ ना, ये होता है ना 1-2 दिन के लिए अगर कहीं भी निकलो तो ये लगता है पूरा काम करके जाओ। तो वही कल बृहस्पतिवार था, कल जाऊँगी, निकलूँगी यहाँ से मायके के लिए, तो इसलिए मैं पूरा कपड़ा धुल के शाम को ही डाल दी, क्योंकि बाहर डाल नहीं सकते थे, यहाँ डाल दी, सूख जाएंगे रात तक में, सुबह फोल्ड करके उसके बाद जाऊंगी। तो होता है ना कहीं अगर निकलो तो फिर कितना सारा काम हो जाता है कि फिर टाइम का नहीं, ये लगता है कि 2 दिन के लिए जा रही हूँ, पूरा काम कर दूँ। सब हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग भी जाइए सोइए, इस समय 10:30 हो रहे हैं। ये अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।